रूस के खिलाफ नाटो की घेराबंदी। पुतिन के धमकी के बाद एक्शन में नाटो। रूस की चौखट पर नाटो की जंगी ड्रिल। पोलैंड ने भी ड्रिल में उतारे हथियार। क्या रूस के खिलाफ जंग होगी आर पार? पुतिन की एटमी धमकी के बाद नाटो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत से जंगी तैयारियों में जुटा है। स्ट्रीट फास्ट ड्रिल के जरिए नाटो देश हुंकार भर रहे हैं और अब नाटो के इस ड्रिल में पोलैंड भी अपने घातक हथियार उतारेगा। पोलैंड की सेना नाटो के स्ट्रीट फास्ट डिफेंसर अभ्यास में अपने हथियार तैनात करेगी। नाटो की यह ड्रिल उत्तर पूर्वी वर्मियन मसूरियन वोइवोडिशिप में 4 से 6 मई तक पोलिश रूसी सीमा के पास होगी। नाटो ने अपने युद्धाभ्यास स्ट्रीट फाइट डिफेंसर की शुरुआत इसी साल जनवरी में की थी। शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। नाटो की इस जंगी ड्रिल में नाटो के सभी 32 देश शामिल हैं। सदस्य देशों के 90,000 से अधिक सैन्य घातक जंगी ड्रिल कर रहे हैं। 50 युद्धपोत, 80 फाइटर जेट और 1100 बैटल वाहन के अलावा इसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। नाटो के इस महाअभ्यास का मकसद रूस के किसी भी हमले का तुरंत जवाब देना है। अभ्यास रूस की सीमा से लगे देशों के लिए काफी अहम है। पोलैंड नाटो का सदस्य राष्ट्र है और अब ये जो नाटो की जो सबसे बड़ी जो ड्रिल है कोल्ड वॉर के बाद की, वो अब पोलैंड में की जा रही है। उससे ये रशिया को स्पष्ट रूप से मैसेज जाता है। रशिया को नाटो एक चेतावनी दे रहा है कि यदि भविष्य में किसी भी तरीके की हिमाकत रशिया के द्वारा नाटो के सदस्य देशों के विरुद्ध की जाती है तो फिर नाटो हर तरीके की स्थिति के लिए तैयार है और नाटो अपनी जो पूरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और पूरी डिफेंस पोस्चर को रशिया के विरुद्ध सशक्त और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस वक्त जंग को लेकर नाटो और रूस के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। नाटो सदस्य देश पोलैंड ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपने देश में परमाणु बम तैनात करने के लिए तैयार है। अगर पोलैंड में परमाणु बम तैनात किए जाते हैं तो इससे नाटो और रूस के बीच एटमी जंग का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, पोलैंड में परमाणु बेस बनाकर अमेरिका पहले ही तैयारी कर चुका है। यानी रूस ने जैसे ही मिसाइल दागी, अमेरिका पोलैंड में अपने एटमी बेस को वॉर के लिए रेडी कर देगा। यानी नाटो के लिए पोलैंड बेहद अहम है और यही वजह है कि पुतिन की एटमी धमकी के बाद पोलैंड लगातार आक्रामक हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।